नया स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। IIA सदैव नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग करता है। फार्मर को ही प्रोड्यूसर बना के और उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में मदद कर सके, उसको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि मिडिलमैन जो मैक्सिमम बेनिफिट ले जाता है वो ना रहे। हमारी स्टेट की जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज में, और उस वजह से इतना निवेश इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आड़ती का काम करते थे, आज इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं। कंप्लीट बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस ओरिएंटेड ये दोनों मॉडल्स हैं जिसमें मेंबर्स को प्रॉपर इंसाइट मिलेगी और टू वे इसमें नेटवर्किंग। उत्तर प्रदेश में फूड उद्योग शुरू करने वालों के लिए बेहतरीन मौका है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन लखनऊ में 10वां इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन करने जा रहा है। आगामी 16 से 18 जनवरी तक यानी कि 3 दिनों तक ये फूड एक्सपो लगेगा, जहां फूड से जुड़े तमाम सेक्टरों के उद्यमियों से लेकर आधुनिक किसानों तक का जमावड़ा लगेगा। फूड इंडस्ट्री से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी और उसका हल भी निकाला जाएगा। फार्मर को ही प्रोड्यूसर बना के और उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में मदद कर सके, या उसको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि मिडिलमैन जो मैक्सिमम बेनिफिट ले जाता है वो ना रह के हम उसको शॉर्टन करें। इसी पर्पज में ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। और हम सब लोग जो हम लोग ने सक्सेस स्टोरी की बात करी सुभाष देशपाल जी की, उन्होंने इसी मॉडल के ऊपर काम करते हुए फार्मर्स से डायरेक्ट, अभी वहां पे 100 एकड़ से बड़ी भूमि के ऊपर कैरेट की, गाजर की खेती होती है और फार्मर्स डायरेक्ट उनको देते हैं और वो प्रोसेस करते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। सो दे हैव शॉर्टेंड दैट थिंग। सो वो हम केस स्टडी को यहाँ पे IIA ने कहा कि ये फूड एक्सपो विकसित यूपी का गेटवे साबित होगा। इसके जरिए आगामी दिनों में 4 से 5,000 करोड़ के कारोबार होने की संभावना है। वाइड डिफरेंस आ गया। आज हमारा प्रदेश जो है, मुझे एक गर्व की अनुभूति होती है बताते हुए कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग में और पॉलिसी में लीडिंग स्टेट है। तो हम लोग ने जो इस प्लेटफॉर्म से जो गवर्नमेंट के साथ लाइजन किया, नो डाउट जो नेतृत्व है गवर्नमेंट का, माननीय योगी जी का, उनका विजन जो है और जो ऑफिसर्स का है उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। आज हमारी स्टेट की जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है कंट्री की वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज में, और उस वजह से इतना निवेश इसमें इन्वेस्टमेंट आ रहा है इस टाइम के ऊपर। और सिर्फ लखनऊ या बड़े जिलों से नहीं आ रहा। आप देखेंगे जो स्कीम्स के बेनिफिशियरीज हैं छोटे छोटे जिलों से उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है और डिफरेंट सेगमेंट से, जो आज तक मान लीजिए आड़ती का काम करते थे, आज इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, वो प्रोसेस कर रहे हैं। तो एक सी चेंज हो रहा है, एक रेवोल्यूशन है फूड प्रोसेस, और उसमें हम ये नहीं कहते कि हमारा मेजर रोल है, लेकिन हाँ हमने कुछ कंट्रीब्यूट जरूर। लखनऊ, जिसे यूनेस्को ने हाल ही में क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दिया है, जाहिर है उसका खान पान का कोई जवाब नहीं, और ये शहर खुद भी फूड इंडस्ट्री का एक बड़ा हब है। IIA के फूड एक्सपो में 90 कंपनियां आ रही हैं। 115 स्टॉल लगेंगे। इन स्टॉल्स पर फूड प्रोसेसिंग, मशीन, पैकेजिंग, कोल्ड डेयरीज, बेकरीज आदि से जुड़े उद्योगों का सारा साजो सामान होगा। विशेषज्ञ, शिक्षाविद, सफल उद्यमी और किसान अपनी सफलता की कहानी साझा करेंगे। एक ऐसा वातावरण होगा जहां बिजनेस आइडिया भरकर लेके आने वाले लोगों को हर संभव मदद मिलेगी। जो नया स्टार्टअप्स करना चाहते हैं तो उनको वहां पर कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, और IIA सदैव नए एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग करता है। तो ये कोई खाली एक एक्सपो तक ही नहीं लिमिट है, उसके आगे भी ये कंटिन्यूएशन चलेगा। जो लोग इसको स्टार्ट करना चाहेंगे वो हम लोग से बाद में, जैसे कोई भी बैंक की प्रॉब्लम आती है या कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स की प्रॉब्लम आती है, तो उन सब के लिए भी IIA सदैव सारे स्टार्टअप्स के लिए या एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए तैयार रहता है और उनकी मदद करता रहता है। इस एक्सपो में करीब 15,000 लोगों के आने की संभावना है और अभी तक 8,000 के आसपास के लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। IIA के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने कहा कि ये एक्सपो राज्य सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन का प्रदेश भर में 75,000 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की घोषणा से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि यूपी में फूड उद्योग से जुड़ी बहुत बड़ी संभावना है। हमारी कोशिश है कि किसान सीधे उद्योगों से जुड़े और डायरेक्ट सप्लाई चेन का हिस्सा बने। 3 दिन तक पॉलिसी, फंड, एक्सपर्ट, नवाचार आदि पर मंथन होगा। हम अपने मेंबर्स के बीच में कनेक्ट कराते हैं कि जो एक प्रोडक्ट बनाता है, दूसरा कंज्यूमर है, तो उनको कनेक्ट कराते हैं। लेकिन बहुत सी एक्टिविटीज हमारे स्कोप के बाहर है, तो हम उस पर डायरेक्टली नहीं जा सकते। जो हम काम करते हैं वो काम अच्छा करना चाहते हैं।
फूड इंडिया एक्सपो में पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसर्स, एग्रीकल्चर, डेयरी, मशीनरी, टेक्नोलॉजी आदि से जुड़े संस्थानों के विशेषज्ञ एक ही छत के नीचे होंगे ताकि फूड से जुड़ी हर व्यक्ति को यानी किसान से लेकर उद्यमी तक को हर संभव मदद मिल सके। तो राइट टाइम पे आर्किटेक्ट प्लानिंग, राइट टाइम पे आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग कंसल्टेंट, बीयूएच कंसल्टेंट और जैसे कि सरोवर पोर्टिको से उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। साथ में सिडबी भी रहेगा फंडिंग के लिए, आपको जानकारी देने के लिए। सो ये कंप्लीट बिजनेस पर्सपेक्टिव, बिजनेस ओरिएंटेड ये दोनों मॉडल्स हैं जिसमें मेंबर्स को प्रॉपर इंसाइट मिलेगी और टू वे इसमें नेटवर्किंग होगी। राज्य सरकार दुनिया भर के निवेशकों से यूपी में निवेश करने की कोशिश में जुटी है, उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही है और लोगों की मदद भी कर रही है। इसलिए इन्वेस्ट यूपी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग इस इंडिया फूड एक्सपो के सहयोगी हैं। दोनों विभाग उद्यमियों की हर संभव मदद करेंगे। नए उद्यमियों को सपोर्ट करने के लिए 4 बैंकों को शामिल किया गया है जो उद्योगों के लिए फंड में मदद करेंगे। इसके अलावा निवेश में भी रहेंगे और यूपी में बिजनेस को स्थापित करने के लिए हर मदद करेंगे। मोबाइल ऐप है IIA मार्ट, उसमें आप कोई भी रजिस्टर करा सकता है, उसको आप हमारा सर वो देखा मैंने, और उसमें अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करा सकता है। जैसे हमको वुड का कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हम वुड डालेंगे तो उसमें सारे लिस्टिंग आ जाएगी, वुड से रिलेटेड कौन कौन हमारे मैन्युफैक्चरर हैं वो सब वहाँ पर वो आ जाएंगे और आप उसको। सर ये B2B बिजनेस की बात है, मेरा कहना है कस्टमर के लिए कैसे? नहीं, उसमें कस्टमर भी जा सकते हैं, आउटसाइडर भी उसको सर्च कर सकते हैं। वेबिन भी चलती है हम लोग की कि आदमी फेस टू फेस बात कर सकता है। इस एग्जीबिशन में और हम लोगों ने करा है कि किसी को अगर 1-to-1 अपनी कोई प्रॉब्लम है उसकी कि हम एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, वेट एंड मेजरमेंट की है या एफसाई की है, तो वो पर्सनली भी उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो वहां बैठे होंगे उनसे बात कर सकता है। तो इसका हम लोग ने टॉपिक नेम दिया है फूड क्लिनिक। तो अपना फूड इंडस्ट्री से जो भी उसको प्रॉब्लम होगी 1-to-1 अपनी प्रॉब्लम को वहां पर सॉर्ट आउट करवा सकता है। 3 दिवसीय इंडिया फूड एक्सपो गोमती नगर स्थित रेगलिया ग्रीन्स में होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि होंगे। फूड से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी भी यहाँ पे शामिल रहेंगे जो उद्योगियों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका हल भी देंगे। आप सबको मालूम होगा कि अभी रिसेंटली पहले फूड प्रोसेसिंग वाज अंडर हॉर्टिकल्चर, अब न्यू डिपार्टमेंट हैज बीन फॉर्म्ड, तो वो हमारे साथ एज ए को-ऑर्गेनाइजर इसमें है, एसोसिएटेड है हमारे साथ में, और उनका वहाँ पे स्टॉल भी होगा। इसी साथ में FSSAI का फूड सेफ्टी का स्टॉल भी है जहाँ पे जानकारी दी जाएगी। आरफ्रैक्ट जो रिसर्च सेंटर उनका भी स्टॉल है यहाँ पे, तो हम क्लोजली वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में एक्सपो के अध्यक्ष चेतन भल्ला, राजीव बंसल, आनंदी अग्रवाल, वैभव अग्रवाल आदि मौजूद थे।